हमारी यह यात्रा, यह जीवन केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है। परमाहंस योगानंद कहते हैं कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर केवल सांसारिक सुखों और दुखों को भोगने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि यह आत्मा की अनंत यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। आत्मा, जो स्वयं ईश्वर का अंश है, उसने स्वयं को भौतिक संसार में प्रकट करने का निर्णय क्यों लिया? यह एक रहस्यमयी प्रश्न है जिसका उत्तर समझना हमें इस जीवन के गूढ़ सत्य तक पहुंचा सकता है। ईश्वर ने इस समूचे ब्रह्मांड की रचना की, परंतु यह केवल एक बाहरी दृश्य नहीं है। यह एक लीला है, एक नाटक जिसे दिव्य चेतना ने अपनी ही शक्ति से रचा है। आत्मा मूलतः शुद्ध चेतना का अंश होती है, लेकिन जब वह इस नश्वर संसार में आती है तो उसे शरीर, मन और अहंकार की सीमाओं में बांध दिया जाता है। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा अपनी असली प्रकृति को भूलकर इस भौतिक संसार में भटकने लगती है, जहां वह कर्मों, इच्छाओं और मोह माया के बंधनों में जकड़ जाती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा को आखिर इस यात्रा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? योगानंद जी हमें बताते हैं कि आत्मा पहले से ही मुक्त थी, पूर्ण थी, लेकिन ईश्वर ने अपनी ही शक्ति को अनुभव करने और उसे व्यक्त करने के लिए यह सृष्टि रची। आत्मा जब शुद्ध ब्रह्म में विलीन होती है तो उसमें कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, परंतु जब वह शरीर धारण करती है तब उसे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का बोध होता है। यह बोध ही हमें इस संसार की ओर खींचता है, हमें भोग, मोह, प्रेम, पीड़ा और आनंद का अनुभव कराता है। लेकिन यह सब केवल एक भ्रम है, एक सपना जिसमें आत्मा खो गई है। हमारा जन्म इस पृथ्वी पर केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए हुआ है। हर जन्म आत्मा को उस परम सत्य के और करीब ले जाने का एक प्रयास होता है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र में आत्मा अनेक अनुभवों से गुजरती है, अनेक जन्मों में भटकती है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य केवल एक है, अपनी असली पहचान को पुनः प्राप्त करना। यही कारण है कि हम यहाँ आए हैं, यही इस जीवन का मूल रहस्य है। आत्मा का यह संसार में आना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, अगर आत्मा शुद्ध और दिव्य थी तो फिर वह इस संसार में कर्मों के जाल में कैसे उलझ गई? परमाहंस योगानंद हमें यह समझाते हैं कि आत्मा का इस भौतिक संसार में जन्म लेना कर्मों की वजह से होता है। कर्म ही वह अदृश्य धागा है जो आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। जब आत्मा पहली बार इस संसार में आती है तब वह बिल्कुल शुद्ध होती है, जैसे किसी झील का निर्मल जल। लेकिन जब वह इस संसार में कर्म करने लगती है तो यह जल धीरे धीरे दूषित होने लगता है। हर विचार, हर क्रिया, हर भावना, यह सभी हमारे कर्मों का निर्माण करती हैं, और यही कर्म संचित होकर हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि हमारे जन्म का स्थान, परिवार, परिस्थितियां, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छे जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पीड़ा, संघर्ष और दुख की ओर। लेकिन यह संसार केवल अच्छे या बुरे कर्मों का खेल नहीं है, यह एक पूरी शिक्षा प्रणाली है जहां आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। किसी को निर्धनता मिलती है, किसी को अपार धन दौलत, कोई प्रेम में सुख पाता है, कोई असफल होता है। यह सब केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के कर्मों का परिणाम है। योगानंद हमें बताते हैं कि जब तक आत्मा इस कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होगी, तब तक वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से बंधी रहेगी। यह संसार एक विद्यालय की तरह है, जहां आत्मा को तब तक शिक्षा मिलती रहती है जब तक वह अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान लेती। ईश्वर ने हमें यहाँ केवल दुख भोगने के लिए नहीं भेजा, बल्कि यह अवसर दिया कि हम अपने कर्मों को संतुलित करें और अपनी चेतना को ऊंचाई तक ले जाएं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, केवल अच्छे कर्म करने से भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छे कर्म भी एक नए जन्म को जन्म देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बुरे कर्म। असली मुक्ति तो तब मिलेगी जब हम न केवल बुरे कर्मों से, बल्कि अच्छे कर्मों के फल से भी परे हो जाएं। जब हम स्वयं को केवल एक कर्ता न माने, बल्कि यह समझें कि हम मात्र एक माध्यम हैं और असली सत्ता तो ईश्वर की है। हमने अब तक यह समझा कि आत्मा क्यों इस संसार में आती है और कैसे कर्मों का बंधन उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है, अगर आत्मा स्वयं ईश्वर का अंश है तो वह इस भौतिक संसार के मोह में फंसती ही क्यों है? इसे समझने के लिए हमें माया के गहरे रहस्य को समझना होगा। परमाहंस योगानंद हमें बताते हैं कि यह पूरा संसार माया का एक विस्तृत जाल है। माया का अर्थ है वह शक्ति जो सत्य को ढक देती है और भ्रम उत्पन्न करती है।
ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना तो की, लेकिन इसे एक ऐसा स्वरूप दिया जो आत्मा को भटका सके। यह संसार एक स्वप्न की तरह है जो हमें इतना वास्तविक प्रतीत होता है कि हम इसमें पूरी तरह उलझ जाते हैं। जब हम कोई सपना देखते हैं तो वह सपना भी हमें पूरी तरह सच लगता है, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं हमें एहसास होता है कि वह केवल एक भ्रम था। ठीक वैसे ही जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह भूल जाती है कि यह जीवन भी केवल एक स्वप्न की तरह है। माया आत्मा को यह एहसास कराती है कि वह शरीर, मन और भावनाओं से बंधी हुई है। यह माया ही है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारा सुख दुख, प्रेम घृणा, धन दौलत, प्रतिष्ठा यह सभी वास्तविक हैं, जबकि वे केवल क्षणिक और अस्थायी हैं। आत्मा जो पहले मुक्त थी अब इन भौतिक वस्तुओं और अनुभवों में उलझ जाती है और स्वयं को इनसे अलग नहीं कर पाती। योगानंद जी बताते हैं कि यह माया दो प्रकार की होती है, एक वह जो आत्मा को नीचे गिराती है और दूसरी वह जो आत्मा को ऊपर उठाने में सहायता करती है। पहली माया हमें भोगों और सांसारिक इच्छाओं में उलझाकर ईश्वर से दूर कर देती है, जबकि दूसरी माया हमें आध्यात्मिकता की ओर खींचती है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती है। यही कारण है कि कुछ लोग इस संसार में पूरी तरह से खो जाते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगते हैं और सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन यह माया इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह स्वयं ईश्वर की बनाई हुई है। इसे समझने के लिए योगानंद एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी कला से दर्शकों को भ्रमित कर सकता है, वैसे ही ईश्वर ने भी इस संसार को एक जादू की तरह बनाया है। जब तक हम इस जादू के प्रभाव में रहते हैं तब तक हमें यह संसार असली लगता है, लेकिन जब हम ध्यान, साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से इस भ्रम को समझ लेते हैं तब हमें इस स्वप्न की असलियत का एहसास होने लगता है। अब तक हमने जाना कि आत्मा इस संसार में क्यों आती है, कर्मों के कारण कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसती है और माया किस तरह आत्मा को भ्रम में डालती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर आत्मा वास्तव में शुद्ध और दिव्य है तो फिर वह अपनी असली पहचान को भूल कैसे जाती है? परमहंस योगानंद इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा अपनी सच्ची पहचान तब भूल जाती है जब वह अपने शरीर, मन और अहंकार को ही अपनी वास्तविकता मान लेती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वह पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। उसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई भय नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज, परिवार और भौतिक संसार उसे यह सिखाने लगते हैं कि वह केवल यह शरीर है, यह नाम है, यह पहचान है। धीरे धीरे आत्मा स्वयं को शरीर और मन से जोड़ लेती है और अपनी मूल सत्ता को भूलने लगती है। इसे इस तरह समझो, सूरज हमेशा चमकता रहता है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो हमें लगता है कि सूरज छिप गया है, लेकिन वास्तव में सूरज कभी छिपता नहीं, वह वहीं होता है। बस बादलों की परत उसे हमारी दृष्टि से ओझल कर देती है। ठीक वैसे ही आत्मा का शुद्ध प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन अज्ञान, मोह और संसार की इच्छाएं बादलों की तरह उसके ऊपर छा जाती हैं, जिससे वह स्वयं को देखने में असमर्थ हो जाती है। इस अज्ञान का सबसे बड़ा कारण यह है कि आत्मा ने स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़ लिया है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, मन अस्थिर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। लेकिन जब आत्मा मन की चंचलता और शरीर की सीमाओं को ही अपनी सच्चाई मानने लगती है तब वह अपनी दिव्यता को भूल जाती है। यही कारण है कि मनुष्य इस संसार के सुख दुख में उलझकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान नहीं पाता। योगानंद जी हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा का यह भूलना केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक गहरी योजना का हिस्सा है। ईश्वर चाहता है कि आत्मा अपनी खोई हुई पहचान को स्वयं खोजे, क्योंकि केवल तभी वह अपनी पूर्णता को समझ पाएगी। जैसे कोई राजा अगर जन्म से ही राजमहल में रहे तो उसे अपने वैभव का मूल्य नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर उसे कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में रहना पड़े तो जब वह दोबारा अपने राज्य में लौटेगा तब उसे अपने वैभव की सच्ची कीमत का एहसास होगा। ठीक इसी तरह आत्मा भी इस संसार में भटकती है, मोह माया में उलझती है, लेकिन जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वह अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पा लेती है। यही इस जीवन का असली उद्देश्य है, खुद को पहचानना, अपनी दिव्यता को जागृत करना और अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति करना। अब तक हमने समझा कि आत्मा किस तरह इस संसार में आती है। कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंसती है, माया के प्रभाव में पड़कर अपनी असली पहचान भूल जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा सिर्फ एक जन्म में सब कुछ नहीं सीख सकती।
इसलिए उसे कई जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है ताकि वह धीरे धीरे विकसित हो सके और अपने असली स्वरूप को पहचान सके। परमाहंस योगानंद हमें बताते हैं कि आत्मा का विकास धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होता है। एक छोटा बच्चा तुरंत ही समझदार व्यक्ति नहीं बन सकता, उसे सीखने के लिए कई अनुभवों से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही आत्मा भी एक जन्म में पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती, उसे अलग अलग परिस्थितियों में रहकर विभिन्न अनुभवों से गुजरकर सीखना होता है। यह जीवन एक स्कूल की तरह है। कुछ लोग इस स्कूल में पहली कक्षा में होते हैं तो कुछ लोग उन्नत कक्षाओं में होते हैं। कोई अभी केवल सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होकर जीना सीख रहा होता है तो कोई त्याग और सेवा का महत्व समझ रहा होता है। कोई साधारण जीवन जी रहा होता है तो कोई ध्यान और साधना द्वारा ईश्वर की खोज में होता है। यह सब आत्मा की विकास यात्रा का हिस्सा है। हर जन्म में आत्मा कुछ नया सीखती है, कुछ पुराने कर्मों का फल भोगती है और कुछ नए कर्म संचित कर लेती है। अगर वह सही दिशा में जाती है तो धीरे धीरे उसकी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचने लगती है, लेकिन अगर वह मोह माया में अधिक फंस जाती है तो उसका विकास धीमा हो जाता है और उसे बार बार उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जब तक कि वह उनसे सीख न ले। योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा को किसी न किसी रूप में विकास करना ही पड़ता है। कोई भले ही इस सत्य को माने या न माने, लेकिन प्रकृति उसे उस दिशा में धकेलती ही रहती है। कुछ लोग दुखों से सीखते हैं, कुछ लोग सुखों से। किसी को असफलता से शिक्षा मिलती है, किसी को प्रेम और करुणा से। लेकिन यह यात्रा रुकती नहीं जब तक कि आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक न पहुंच जाए, जो कि पूर्ण मुक्ति और आत्मबोध है। परमाहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा को सबसे ज्यादा बांधने वाली चीज है इच्छाएं। इच्छाएं ही वह कारण हैं जिनकी वजह से आत्मा बार बार जन्म लेती है और माया के जाल में फंसती चली जाती है। हम सभी के मन में अनगिनत इच्छाएं उठती रहती हैं। धन की इच्छा, प्रेम की इच्छा, सफलता की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, शारीरिक सुखों की इच्छा। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जब हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, तभी हमें एक नई मंजिल दिखाई देने लगती है। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। योगानंद जी बताते हैं कि यह इच्छाएं आत्मा की परीक्षा के लिए बनाई गई हैं। ईश्वर हमें इन इच्छाओं के माध्यम से परखता है कि क्या हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं या हम इनमें फंसकर रह जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक राजा जो बहुत धनवान है, क्या वह इस धन को परमार्थ में लगा सकता है या वह अपनी दौलत से ही अपनी पहचान जोड़ लेता है? एक प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या निस्वार्थ प्रेम कर सकता है या वह केवल अपनी भावनाओं की संतुष्टि चाहता है? एक व्यक्ति जिसे समाज में उच्च पद मिला है, क्या वह इसे दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है या वह इससे अहंकारी बन जाता है? इच्छाओं की यह परीक्षा हर व्यक्ति को देनी पड़ती है। अगर कोई इन इच्छाओं को पूरी तरह छोड़कर जंगल चला जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इनसे मुक्त हो गया। असली परीक्षा तो तब होती है जब हम इन्हीं इच्छाओं के बीच रहते हुए भी उनसे बंधे नहीं रहते। योगानंद जी समझाते हैं कि इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक जो आत्मा को संसार में और गहराई तक खींचती है और दूसरी जो आत्मा को ऊपर उठाने में सहायता करती है। भोग, वासना, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये इच्छाएं आत्मा को नीचे गिराती हैं, जबकि सेवा, प्रेम, ध्यान, आत्म साक्षात्कार की प्यास, ये इच्छाएं आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाती है। अतः हमें यह देखना होगा कि हमारी इच्छाएं हमें किस ओर ले जा रही हैं। क्या वे हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रही हैं या वे हमें ईश्वर के करीब ले जा रही हैं? अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें तो हम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगेंगे। अब तक हमने समझा कि आत्मा कैसे इच्छाओं के जाल में फंसकर बार बार जन्म लेती है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है, क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? परमाहंस योगानंद इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह सृष्टि एक सूक्ष्म गणितीय नियम के अनुसार चलती है। जैसे हम एक बीज बोते हैं तो समय के साथ वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही हमारे किए गए कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। अगर हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी की मदद की, तो वह ऊर्जा हमारे जीवन में वापस आती है। अगर हमने किसी के साथ अन्याय किया, किसी को दुख पहुंचाया, तो वह भी लौटकर हमें ही मिलता है। इसे ही कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका भाग्य पहले से लिखा हुआ है, लेकिन योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही कर्मों का परिणाम है। आज जो परिस्थितियां हमें मिली हैं वे हमारे पिछले कर्मों का फल हैं, लेकिन आज जो हम कर्म कर रहे हैं
वे हमारे भविष्य का भाग्य लिख रहे हैं। इसीलिए मनुष्य के पास हमेशा यह शक्ति होती है कि वह अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को बेहतर बना सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गरीबी में जन्म लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर गरीब ही रहेगा। अगर वह मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे, दूसरों की सेवा करे और अपने विचारों को उच्च बनाए, तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक धनवान होकर भी दूसरों का शोषण करता है, घमंडी बन जाता है, तो धीरे धीरे उसके कर्म उसे नीचे गिरा देंगे। योगानंद जी हमें यह भी बताते हैं कि कर्म केवल बाहरी घटनाओं को ही नहीं, बल्कि हमारे मन, स्थिति और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, भय और चिंता में जीते हैं, तो यह ऊर्जा हमें और अधिक नकारात्मक परिस्थितियों में डालती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, प्रेम और शांति का भाव रखते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही ऊर्जावान और सुखमय बनता चला जाता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया, सबका प्रभाव पड़ता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं और आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। अब तक हमने ये समझा कि इच्छाएं और कर्म आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा देते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग है? क्या हम इस चक्र से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं? परमहंस योगानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं, हाँ, यह संभव है, और इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे प्रभावी साधन है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब तक मनुष्य बाहरी संसार में ही उलझा रहता है, तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकता। हमारी पांचों इंद्रियां हमेशा बाहरी दुनिया की ओर भागती रहती हैं। आंखें देखने में, कान सुनने में, जीभ स्वाद में, नाक सुगंध में और त्वचा स्पर्श में लगी रहती है। लेकिन असली सत्य इन बाहरी अनुभवों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। ध्यान ही वह विधि है जिससे मनुष्य अपनी बाहरी इंद्रियों को शांत करके अपने भीतर झांक सकता है और अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। आमतौर पर हमारा मन एक बंदर की तरह इधर उधर भटकता रहता है, कभी भूतकाल की चिंताओं में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। लेकिन ध्यान हमें वर्तमान में लाने का काम करता है। जब हम अपने विचारों को स्थिर करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, और शांति में ही हमें आत्मा की वास्तविक झलक मिलती है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान सिर्फ कुछ मिनट आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साधना है जिससे हम अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक उठा सकते हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तो आत्मा का प्रकाश स्वतः ही प्रकट होने लगता है। उस अवस्था में व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि वह असीम ऊर्जा और चेतना का अंश है। ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धीरे धीरे इच्छाओं के प्रभाव को कम करने लगता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें भीतर से ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर बाहरी चीजों की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। जो आनंद हमें संसार की वस्तुओं से नहीं मिल सकता, वह ध्यान के माध्यम से हमारे भीतर से ही प्रकट होने लगता है। योगानंद जी अपने शिष्यों को क्रिया योग की विधि सिखाते थे, जो ध्यान का एक विशेष तरीका है। इस विधि के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके उच्च अवस्था तक पहुंच सकता है। वे कहते हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने लगता है, क्योंकि वह कर्म तो करता है लेकिन उनमें फंसता नहीं है। वह संसार में रहता है लेकिन संसार में लिप्त नहीं होता। इसलिए अगर आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालना है, तो ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना ही होगा। ध्यान ही वह मार्ग है जिससे हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान और आत्म साक्षात्कार की यात्रा कोई आसान राह नहीं है। यह मार्ग कठिन भी हो सकता है, क्योंकि माया, भ्रम बार बार हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। इस यात्रा में कई बार भ्रम पैदा होता है, संदेह होते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है। ऐसे में एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसे हम गुरु कहते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि गुरु का मिलना एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत होता है। जब व्यक्ति वास्तव में आत्मा के उच्चतम सत्य को जानने के लिए तैयार होता है, जब उसका हृदय पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तभी उसे एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होता, बल्कि वह आत्मा को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला दिव्य माध्यम होता है। गुरु वह होता है जिसने पहले ही आत्म साक्षात्कार कर लिया हो और जो स्वयं ईश्वर के अनुभव में स्थित हो।
वह शिष्य को केवल बाहरी ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे भीतर की गहराइयों में उतरने की विधि भी सिखाता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अकेले आध्यात्मिक साधना करने की कोशिश करता है तो कई बार वह अपनी ही सोच में उलझ जाता है। माया उसे भ्रमित कर सकती है, अहंकार उसे गलत राह पर ले जा सकता है और कई बार आलस्य उसे साधना से दूर कर सकता है। लेकिन एक सच्चे गुरु की उपस्थिति में शिष्य को एक स्थिर मार्ग मिल जाता है जिससे वह इन बाधाओं को पार कर सकता है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल बाहरी शिक्षा तक सीमित नहीं होता, यह आत्मिक होता है। गुरु शिष्य की चेतना को अपने स्पर्श मात्र से ऊंचा उठा सकता है, लेकिन यह संबंध तभी फलदायी होता है जब शिष्य पूरी श्रद्धा और समर्पण से गुरु के मार्गदर्शन को अपनाता है। आध्यात्मिक उन्नति केवल ज्ञान से नहीं होती, बल्कि अभ्यास और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास से होती है। योगानंद जी अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि जब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले तो उन्हें लगा कि वे जन्मों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु की उपस्थिति मात्र से उन्हें एक असीम शांति और दिव्यता का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि जब एक सच्चा गुरु शिष्य को अपनाता है तो वह तब तक उसकी देखभाल करता है जब तक कि शिष्य को पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त न हो जाए। लेकिन गुरु की परीक्षा भी होती है। हर कोई यह दावा कर सकता है कि वह गुरु है, लेकिन केवल वही सच्चा गुरु होता है जो निस्वार्थ भाव से शिष्य को ईश्वर की ओर ले जाए, न कि संसार में फंसाए। इसीलिए शिष्य को गुरु के प्रति केवल अंधी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और अंतःकरण से पहचानना चाहिए कि कौन सच्चा गुरु है। परमहंस योगानंद ने यह भी बताया कि जब व्यक्ति को गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तब उसकी साधना कई गुना अधिक प्रभावी हो जाती है। गुरु के आशीर्वाद से ध्यान गहरा होने लगता है, आत्मा की शुद्धि तेज हो जाती है और साधक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कई गुना अधिक सहायता मिलती है। अतः अगर कोई वास्तव में मुक्ति चाहता है तो उसे अपने लिए एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है तो जीवन में हर कठिनाई एक सीख बन जाती है और हर बाधा आत्मा को मजबूत करने का एक अवसर बन जाती है। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह सकती है, लेकिन जब गुरु का सान्निध्य मिल जाता है तो आत्मा को उसके वास्तविक घर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक प्रश्न जो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, आत्मा और ईश्वर का क्या संबंध है? क्या आत्मा अलग है? क्या ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ सत्ताधारी है या आत्मा और ईश्वर में कोई अटूट नाता है? परमहंस योगानंद इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर और गहरी समझ के साथ देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है, बल्कि आत्मा स्वयं ईश्वर का ही एक अंश है। जिस प्रकार एक बूंद समुद्र से निकाली जाए तो वह समुद्र के ही समान गुणों वाली होगी, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी ईश्वर का ही अंश है। लेकिन जब वह माया भ्रम में आकर अपने असली स्वरूप को भूल जाती है तो वह स्वयं को सीमित मानने लगती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई राजा भूल जाए कि वह राजा है और स्वयं को एक निर्धन व्यक्ति समझने लगे। हमारा मूल स्वरूप शुद्ध चेतना है और वह चेतना ईश्वर के समान ही आनंदमयी, शक्तिशाली और असीम है। लेकिन जब हम शरीर और मन से अपनी पहचान बना लेते हैं तब हम सीमाओं में बंध जाते हैं। हमें भूख लगती है, दुख होता है, हम मृत्यु से डरते हैं। ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि हम उससे कहीं अधिक हैं। हम विचारों से भी परे हैं। वास्तव में हम वही शुद्ध चेतना हैं जो सदा से थी और सदा रहेगी। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन अगर आत्मा और ईश्वर अलग नहीं हैं तो फिर हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? इसका कारण यह है कि हम अपनी चेतना को बाहरी दुनिया में उलझा चुके हैं। ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। जब हम पूर्ण रूप से ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो हमें यह एहसास होने लगता है कि हमारे भीतर ही ईश्वर का प्रकाश विद्यमान है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को हम केवल किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं पा सकते। वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद हैं। लेकिन हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होना होगा। तभी हम ईश्वर के साक्षात अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल तरीका प्रेम है। जब हम किसी भी चीज से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, प्रकृति, किसी व्यक्ति, किसी कार्य या स्वयं ईश्वर से, तो वह प्रेम धीरे धीरे हमें ईश्वर की ओर खींचने लगता है। सच्चा प्रेम किसी भी स्वार्थ से मुक्त होता है और जब व्यक्ति इस प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाता है तब उसे महसूस होने लगता है कि वही प्रेम स्वयं ईश्वर है। योगानंद जी कहते हैं कि
कि जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह स्वयं ईश्वर का अंश है तो उसके भीतर से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, उसे संसार के बदलाव परेशान नहीं करते, क्योंकि वह जान जाता है कि उसकी आत्मा अजर अमर है। वह इस जीवन को एक खेल की तरह देखता है, एक नाटक जिसमें उसे अपने कर्म निभाने हैं, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। यही वह जागरूकता है जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। जब हम अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेते हैं तो हमें किसी भी बाहरी चीज से कोई अपेक्षा नहीं रहती। तब हमें आनंद बाहर से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से प्राप्त होने लगता है। यही आत्मा और ईश्वर का अटूट संबंध है, एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा मिलन जो सदा से था और सदा रहेगा। फिर प्रश्न उठता है कि यदि हम वास्तव में ईश्वर का अंश हैं तो हम उससे बिछड़े कैसे? हम क्यों इस भूल भुलैया में पड़ गए कि हम केवल यह शरीर और मन हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम पुनः ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा कभी भी वास्तव में ईश्वर से अलग नहीं होती। यह केवल एक भ्रम है, एक माया का खेल है। जिस प्रकार कोई सपना देखते समय उसे वास्तविक मान लेता है, लेकिन जागने पर उसे एहसास होता है कि वह केवल एक स्वप्न था, उसी प्रकार यह जीवन भी एक स्वप्न की भांति है। हमारी आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल गई है और इस संसार के अनुभवों को वास्तविक मान बैठी है। जब आत्मा पहली बार सृष्टि में आई तो वह पूर्ण रूप से ईश्वर से जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने इस भौतिक जगत का अनुभव किया, उसकी चेतना बाहरी संसार में रमने लगी। उसने इंद्रियों का आनंद लेना शुरू किया और इच्छाओं के जाल में फंसती चली गई। यह इच्छाएं ही थीं जिन्होंने आत्मा को कर्मों की जंजीरों में बांध दिया। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव, आत्मा धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को भूलती चली गई। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई राजकुमार जन्म से राजा होता है, लेकिन अगर उसे बचपन में किसी जंगल में छोड़ दिया जाए और वह वहीं पल बढ़ जाए तो वह स्वयं को केवल एक साधारण व्यक्ति ही समझेगा। उसे यह पता ही नहीं चलेगा कि वह वास्तव में कौन है। लेकिन यदि कोई उसे यह बताने आ जाए कि वह एक राजा है तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर उसे सही प्रमाण मिलें और वह स्वयं उस सत्य को अनुभव करे तो उसे अपनी असली पहचान का ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा भी अनंत काल से इस संसार में घूम रही है, जन्मों जन्मों से अपने असली स्वरूप को भूल चुकी है। लेकिन जब उसे कोई सच्चा गुरु मिलता है, जब वह ध्यान और साधना से भीतर की ओर मुड़ती है, तब उसे यह एहसास होने लगता है कि वह वास्तव में कौन है। धीरे धीरे वह यह समझने लगती है कि वह इस संसार की नहीं बल्कि ईश्वर की है। योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर से पुनः जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है सच्ची भक्ति और ध्यान। केवल बाहरी कर्मकांड या उपदेश सुनना पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वयं भीतर की यात्रा नहीं करता, तब तक वह केवल शब्दों तक ही सीमित रहता है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि वह केवल यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है जो सदा से ईश्वर से जुड़ी हुई है। लेकिन यह मार्ग इतना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है तो माया उसे वापस खींचने का हर संभव प्रयास करती है। वह शंका उत्पन्न करती है, उसे संसार की वस्तुओं में लुभाने की कोशिश करती है, उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी इच्छाएं वास्तविक हैं और ध्यान से कुछ भी नहीं होगा। यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है। शुरू में वह गिरता है, बार बार प्रयास करता है, लेकिन हार नहीं मानता। अंततः वह चलने में सफल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई साधक ध्यान और आत्मान्वेषण में लगा रहता है तो धीरे धीरे उसे ईश्वर का अनुभव होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर को पाना किसी बाहरी वस्तु को पाने जैसा नहीं है। यह कोई नया ज्ञान नहीं है, बल्कि यह तो केवल स्वयं को याद दिलाने की प्रक्रिया है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से इस सत्य को जान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। फिर उसके लिए संसार में कोई दुख नहीं रह जाता, कोई भय नहीं रहता, कोई आकांक्षा नहीं रहती। वह केवल प्रेम, शांति और आनंद के सागर में डूबा रहता है। अब तक हमने समझा कि आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है, बल्कि आत्मा स्वयं ईश्वर का अंश है। हमने यह भी जाना कि आत्मा कैसे इच्छाओं और कर्मों के जाल में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह माया क्या है? क्यों ईश्वर ने इसे रचा और क्यों यह आत्मा को बार बार अपने जाल में उलझा लेती है? परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि माया कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की ही एक लीला है। ईश्वर ने इस संसार की रचना की
और उसमें एक रहस्यमयी शक्ति भी डाल दी जिसे हम माया कहते हैं। माया का अर्थ ही होता है जो वास्तविक प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई चलचित्र, फिल्म स्क्रीन पर चलता है। वह हमें वास्तविक लगता है, उसमें हंसी, रोना, प्रेम, भय सब कुछ होता है, लेकिन वास्तव में वह केवल प्रकाश और छायाओं का खेल होता है। ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि एक दिव्य चलचित्र है जिसे ईश्वर ने बनाया है, लेकिन आत्मा जब इस चलचित्र को देखने में बहुत अधिक लिप्त हो जाती है तो वह भूल जाती है कि वह केवल एक दर्शक है, न कि पात्र। जब आत्मा स्वयं को इस नाटक के पात्रों में से एक मानने लगती है तो वह इस संसार के सुख दुख, जन्म मरण, मोह माया में फंस जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि माया की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह आत्मा को यह विश्वास दिला देती है कि यह संसार ही वास्तविक है। जब हम किसी चीज को ही वास्तविक मान बैठते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं। हम धन, प्रसिद्धि, प्रेम, संबंधों, भौतिक सुखों को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानने लगते हैं और इसी चक्कर में हम जन्मों जन्म तक इसी संसार में घूमते रहते हैं बिना यह जाने कि हम वास्तव में कौन हैं। लेकिन माया का यह खेल केवल एक भ्रम नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक परीक्षा भी है। यदि ईश्वर चाहता तो वह आत्मा को बिना किसी संघर्ष के अपने पास रख सकता था, लेकिन ईश्वर चाहता है कि आत्मा स्वयं अपने सत्य को पहचाने, स्वयं अपने प्रयासों से इस माया के जाल से मुक्त हो। यही कारण है कि हर व्यक्ति को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कभी किसी को धन का मोह बांध लेता है तो किसी को प्रेम का, किसी को अहंकार का। हर आत्मा को अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन इन सभी परीक्षाओं का उद्देश्य केवल एक है, आत्मा को यह सिखाना कि यह संसार उसका स्थायी निवास नहीं है बल्कि उसका असली घर ईश्वर के पास है। योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है तो वह जीवन को एक खेल की तरह देखने लगता है। वह जान जाता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है वह केवल एक परीक्षा है। वह माया को पहचानने लगता है और धीरे धीरे उससे मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू करता है। लेकिन माया इतनी आसानी से हार नहीं मानती। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है तो माया उसे रोकने की हर संभव कोशिश करती है। वह उसे भौतिक सुखों में लुभाने की कोशिश करती है, उसे भय दिखाती है, उसे शंकाओं से भर देती है। कई बार साधक को ऐसा लगता है कि ईश्वर केवल एक कल्पना है और यह संसार ही सत्य है। यही वह समय होता है जब आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा होती है। योगानंद जी समझाते हैं कि इस परीक्षा में केवल वही पास हो सकता है जो अडिग श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने मार्ग पर बना रहता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी ईश्वर को नहीं भूलता, जो अपनी साधना और ध्यान में निरंतर लगा रहता है, वही धीरे धीरे माया के जाल से मुक्त होने लगता है। जब माया देखती है कि यह आत्मा अब उसके झूठे आकर्षण में नहीं फंस रही, तब वह धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ने लगती है। जब आत्मा इस स्तर तक पहुंचती है तब वह संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं होती। वह सब कुछ करती है, काम, परिवार, रिश्ते, सामाजिक जीवन, लेकिन वह कहीं भी अटकी नहीं रहती। उसे किसी चीज से न मोह होता है न भय। वह बस एक बहती हुई धारा की तरह जीवन को जीती है और अंततः ईश्वर की ओर बढ़ती चली जाती है। यही माया का खेल है और यही आत्मा की परीक्षा। लेकिन यह परीक्षा केवल एक कठिन संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा भी है जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर लौट रही होती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, इस माया से मुक्त होकर आत्मा अपने असली स्वरूप को कैसे पहचान सकती है? क्या कोई व्यक्ति अकेले अपने प्रयासों से इस यात्रा को पूरी कर सकता है या उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का ईश्वर तक पहुंचना एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में गुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति अंधकारमय जंगल में खो जाए तो उसे वहां से निकलने के लिए एक अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, वैसे ही यह सांसारिक जीवन भी एक विशाल जंगल के समान है जहां हर दिशा में भ्रम, मोह और माया की जटिलताएं हैं। अगर व्यक्ति बिना मार्गदर्शन के इस जंगल में भटकता रहे तो उसके लिए सही रास्ता खोजना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन यदि कोई गुरु मिल जाए जो स्वयं इस जंगल से बाहर निकल चुका हो तो वह उसे भी मार्ग दिखा सकता है। योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिना सच्चे गुरु के आत्मा का ईश्वर तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बिना किसी शिक्षक के कोई जटिल विज्ञान या गणित का विषय समझने का प्रयास करे। कुछ मूल बातें तो समझ आ सकती हैं, लेकिन गहरे ज्ञान तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है। गुरु कौन होता है? गुरु केवल कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। सच्चा गुरु वह होता है जिसने स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार किया हो, जो स्वयं आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल चुका हो।
ऐसा व्यक्ति केवल ज्ञान की बातें नहीं करता, बल्कि वह स्वयं जीता जागता उदाहरण होता है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही शिष्य के जीवन में परिवर्तन आने लगता है। योगानंद जी अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब वे पहली बार अपने गुरु से मिले तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा को वर्षों से जिस सत्य की तलाश थी वह अंततः मिल गया है। गुरु का कार्य शिष्य को सही मार्ग दिखाना है, लेकिन शिष्य को स्वयं उस मार्ग पर चलना पड़ता है। गुरु केवल एक दीपक की तरह होता है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है, लेकिन व्यक्ति को स्वयं अपने पैरों से यात्रा करनी होती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हर किसी को जीवित गुरु की आवश्यकता होती है? योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा गुरु केवल शरीर तक सीमित नहीं होता। कई बार ईश्वर स्वयं व्यक्ति को ऐसे ज्ञान, पुस्तकों या आंतरिक अनुभूतियों के माध्यम से मार्गदर्शन देता है जो उसकी आत्मा को जागृत करने में सहायक होते हैं। जब व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर तक पहुंचने की प्रार्थना करता है तो वह किसी न किसी रूप में उसे सही दिशा दिखाता है। गुरु से मिलने के बाद शिष्य को क्या करना चाहिए? केवल गुरु को मान लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि गुरु की शिक्षा का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सच्चे गुरु कभी भी किसी शिष्य को अपनी पूजा करने के लिए नहीं कहते, बल्कि वे हमेशा उसे ईश्वर की ओर मोड़ते हैं। वे सिखाते हैं कि ध्यान, साधना और निष्काम कर्म के द्वारा आत्मा को धीरे धीरे शुद्ध किया जाए। योगानंद जी यह भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने आध्यात्मिक पथ पर चलता है तो उसे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। माया उसे भटकाने का हर संभव प्रयास करती है। वह कभी लालच के रूप में आती है, कभी शंकाओं के रूप में और कभी संसार के आकर्षणों के रूप में। लेकिन जो व्यक्ति अपने गुरु के निर्देशों का पालन करता है और निरंतर ईश्वर की ओर बढ़ता रहता है, वही इन परीक्षाओं को पार कर सकता है। जब व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना में गहराई से उतरता है तो उसे धीरे धीरे अपने अंदर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि वह केवल यह शरीर और मन नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है। जब यह अनुभूति गहरी होती जाती है तो माया का प्रभाव कम होने लगता है और आत्मा धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की ओर लौटने लगती है। यही आत्मा की वापसी की यात्रा है, एक यात्रा जो गुरु के मार्गदर्शन में शुरू होती है और ध्यान, भक्ति और आत्म अन्वेषण के माध्यम से पूर्ण होती है। यह यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल अनमोल होता है, पूर्ण स्वतंत्रता, आनंद और ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाना। अब तक हमने समझा कि यह जीवन केवल माया का खेल है और आत्मा को इस भ्रम से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटना होता है। हमने यह भी जाना कि इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन प्रश्न उठता है कि जब शिष्य को गुरु मिल जाए तब आगे की यात्रा कैसे पूरी की जाए? आत्मा का आध्यात्मिक विकास कैसे होता है और इस यात्रा में ध्यान का क्या महत्व है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा का विकास केवल बाहरी साधनों से संभव नहीं है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो ध्यान और साधना के माध्यम से पूरी होती है। ध्यान आत्मा को अपने सत्य के करीब लाने का सबसे प्रभावशाली साधन है। उन्होंने स्वयं क्रिया योग का अभ्यास किया और सिखाया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली ध्यान पद्धति है। यह ध्यान पद्धति व्यक्ति के अंदर छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करती है और उसे उच्चतर चेतना के स्तर तक ले जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास करना आत्मा के लिए भोजन के समान है। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी शुद्ध और गहरी शांति की आवश्यकता होती है, जो केवल ध्यान से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और अपनी इंद्रियों को भीतर केंद्रित करता है तो वह धीरे धीरे अपने भौतिक अस्तित्व से परे जाने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि वह केवल यह शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह असीम चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन ध्यान करना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में असंख्य विचार आने लगते हैं। माया उसे भटकाने की पूरी कोशिश करती है। वह बार बार उसे संसार की ओर खींचने का प्रयास करती है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक और निरंतर अभ्यास करता रहता है, वह धीरे धीरे इस स्थिति को पार कर जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। यह केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपने सांसारिक विकारों और इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। जब तक मन संसार की वस्तुओं में उलझा रहेगा, तब तक ध्यान में गहराई से उतर पाना कठिन होगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखे, न तो अधिक आसक्त हो और न ही पूरी तरह त्यागी बने। उसे संसार में रहते हुए भी आत्मिक रूप से निर्लिप्त रहना सीखना होगा। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति के अंदर दिव्य परिवर्तन आने लगते हैं। उसका मन शांत होने लगता है, उसकी चिंताएं कम होने लगती हैं और उसमें गहरी करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगता है।
धीरे धीरे वह सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। जब ध्यान गहरा हो जाता है तो व्यक्ति को अपने अंदर दिव्य प्रकाश और अनाहत नाद, आध्यात्मिक ध्वनियाओं का अनुभव होने लगता है। यह संकेत होते हैं कि आत्मा उच्चतर चेतना की ओर बढ़ रही है। योगानंद जी बताते हैं कि जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसके अंदर आत्मा की दिव्यता प्रकट होने लगती है। वह धीरे धीरे अहंकार, मोह और माया के बंधनों से मुक्त होने लगता है। उसके अंदर दैवीय प्रेम और आनंद की धारा बहने लगती है। उसे संसार की कोई भी चीज स्थायी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वह जान जाता है कि सच्चा सुख केवल ईश्वर के सानिध्य में ही संभव है। ध्यान केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर से एक व्यक्तिगत संवाद का माध्यम है। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसे महसूस होता है कि वह ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह विलीन हो चुका है। यह अनुभव इतना दिव्य और आनंदमय होता है कि साधक को संसार की कोई भी चीज इसकी तुलना में तुच्छ लगने लगती है। यही वह स्थिति होती है जब आत्मा को अपने असली स्वरूप का आभास होता है। वह स्वयं ब्रह्म है, वह स्वयं ईश्वर का अंश है। योगानंद जी इस अनुभव को सुपर कॉन्शियस अवस्था या परम चेतना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह केवल एक नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अनंत चेतना है। यही आत्मा की सच्ची स्थिति होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा तब तक जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है जब तक वह पूर्ण रूप से ईश्वर को अनुभव नहीं कर लेती। ये संसार एक विद्यालय है जहां आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वह अपनी समस्त इच्छाओं, वासनाओं और कर्मों को समाप्त नहीं कर लेती। जिस प्रकार एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक बार बार कक्षा दोहराता है, उसी प्रकार आत्मा भी तब तक पुनर्जन्म लेती रहती है जब तक वह सांसारिक मोह और अज्ञान से मुक्त नहीं हो जाती। लेकिन जब आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन हो जाती है, जब उसमें कोई सांसारिक इच्छा नहीं बचती, जब वह स्वयं को माया के बंधनों से मुक्त कर लेती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यही मोक्ष या कैवल्य आत्मा की अंतिम मंजिल होती है। योगानंद जी इसे नित्य आनंद कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां केवल शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रकाश और शुद्ध आनंद होता है। मोक्ष की प्राप्ति किसी बाहरी कर्म से संभव नहीं है, यह केवल आत्मा की आंतरिक अवस्था के परिवर्तन से प्राप्त होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान, पुण्य या तीर्थ यात्राएं उन्हें मोक्ष दिला सकती हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि ये सभी बाहरी साधन केवल प्रारंभिक स्तर के मार्गदर्शन के लिए हैं। असली मोक्ष केवल आत्मा की गहरी चेतना से प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग या विशेष स्थान पर जाना नहीं है, बल्कि यह जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति सांसारिक मोह और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, जब वह इस शरीर के होते हुए भी इसे अपनी वास्तविकता नहीं मानता, जब वह हर परिस्थिति में संभाव और शांति बनाए रखता है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में कई सिद्ध पुरुषों को देखा जिन्होंने जीते जी मोक्ष प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि जब कोई साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित कर देता है, तो वह धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने लगता है। पहले वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों से मुक्त होता है, फिर उसके मन में कोई नई सांसारिक इच्छा उत्पन्न नहीं होती। अंततः जब वह पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाता है, तो उसके लिए यह संसार केवल एक स्वप्न के समान प्रतीत होने लगता है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष प्राप्त होने के बाद आत्मा कुछ नहीं करती या निष्क्रिय हो जाती है। वास्तव में मोक्ष प्राप्त आत्माएं ही इस संसार में वापस आती हैं, लेकिन अब वे मोह माया में बंधी नहीं होती। वे केवल दूसरों के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए यहाँ आती हैं। स्वयं परमहंस योगानंद जी ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि वे इस धरती पर केवल इसलिए आए थे ताकि वे लोगों को सही मार्ग दिखा सकें और उन्हें इस चक्र से मुक्त होने में सहायता कर सकें। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि हम इस संसार को छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चले जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम संसार में रहते हुए भी इससे बंधे न रहें। हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन उनमें लिप्त न हों। हम प्रेम करें, लेकिन उसमें आसक्त न हों। हम कर्म करें, लेकिन फल की चिंता न करें। आखिरकार जब आत्मा इस उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाती है, तो उसे यह आभास होता है कि वह कभी जन्मी ही नहीं थी और कभी मरी भी नहीं थी। यह केवल माया का खेल था जिसमें वह अस्थायी रूप से फंस गई थी। जब यह एहसास पूर्ण रूप से हो जाता है, तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह अनंत परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही हमारे जन्म का अंतिम उद्देश्य है। हम यहाँ केवल क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं आए हैं।
हम यहाँ केवल इसलिए आए हैं ताकि हम इस संसार की परीक्षा को पास करें, अपने कर्मों को समाप्त करें और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ पुनः जोड़ सकें।